हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। प्रॉफिट लॉस का पहला सीट और दूसरा सीट समाप्त हो चुका है। आज की वीडियो में डिस्काउंट शुरू करते हैं। डिस्काउंट मतलब हिंदी में इसको कहते हैं छूट या बट्टा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, इस पर 20 रुपये का छूट दिए तो इसका सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा? 80। ठीक है। तो इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं। क्रय मूल्य, फिर अंकित मूल्य, उसके बाद विक्रय मूल्य। जैसे क्रय मूल्य पर मार्कअप किया जाता है, ठीक है, तो क्या बनता है? अंकित मूल्य। फिर अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है, उसके बाद क्या बनता है? विक्रय मूल्य। ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये का है, इस पर हमने मार्कअप कर दिया 20%, यानी 20 रुपया। तो वस्तु का 20 रुपया जो प्राइस है पहले हम बढ़ा दिए, ये हमारा मार्कअप हो गया, यानी ये मार्क प्राइस बन गया, अंकित मूल्य। ठीक है। इसको एमपी शॉर्ट में कहेंगे। और ये जो 100 रुपये है ये कॉस्ट प्राइस है हमारा। 20 रुपया हमने पहले बढ़ा दिया, इसका अंकित मूल्य कितना बन गया? 120। अब हम कह रहे हैं ग्राहक को कि 120 पे आपको 10% का डिस्काउंट देंगे हम, यानी 120 का 10% कितना होगा? 12। अब 12 का हम इस पर छूट दे रहे हैं, यानी डिस्काउंट को डी लिखेंगे। 120 पर 12 का डिस्काउंट दिए तो कितना में सामान बिका? 108 में। तो ये 108 हमारा क्या बन गया? सेलिंग प्राइस। ठीक है। क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में समझ गए। ठीक है। क्रय अंकित मूल्य को सूची मूल्य भी लिखा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, अंकित मूल्य पर जो डिस्काउंट दिया जाता है, यानी 100 - D/100, जब अंकित मूल्य पर छूट देंगे तो क्या बनेगा? हमारा विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य जो होता है वो क्या होता है? क्रय मूल्य पर जो प्रॉफिट होता है वो विक्रय मूल्य बनता है। ठीक है। इधर से अगर क्रय मूल्य पर हमको प्रॉफिट होगा तो विक्रय मूल्य होगा, या अंकित मूल्य पर हम डिस्काउंट देंगे तो विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। तो इसको, इस पर प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकता है। एल मतलब लॉस, पी मतलब प्रॉफिट। ठीक है। इसको यहाँ पर डायरेक्ट निकाला हुआ है सीपी और एमपी का रेशियो, यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होता है? 100 - D, यानी डिस्काउंट, उसके बाद 100 + P, यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज जितना होगा और डिस्काउंट परसेंटेज जितना होगा वो यहाँ पर लगेगा। अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पर 100 - D होगा ही, यहाँ पर 100 - L हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से सीपी और एमपी का रेशियो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। कोई सवाल में अगर मार्क प्राइस दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस निकालना है, साथ में क्या दिया हुआ है हमारे पास? डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस आराम से निकल जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं? क्रय मूल्य को बढ़ा के अंकित मूल्य बनाते हैं, यानी सीपी से एमपी बनाते हैं। फिर अंकित मूल्य पर छूट देते हैं, उसके बाद क्या मिलता है? विक्रय मूल्य, यानी एमपी से एसपी बनता है। ठीक है। अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास? एमपी एमपी कट गया, बचा क्या? सीपी और एसपी का रेशियो। फाइनली क्या मिलेगा? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है अंकित मूल्य में छूट माइनस करने के बाद विक्रय मूल्य मिलता है। ठीक है, वो पहले बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये रेशियो, इससे मैक्सिमम सवाल इसी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ यदि x% और y% की दो क्रमागत छूट दी जाए तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना होगा, यानी प्रभावी छूट कितना होगा? x + y - xy/100। ठीक है, परसेंट। और अगर तीन क्रमागत छूट दी जाए तो उसका फॉर्मूला ये है, x + y + z - xy + y z + z x/100। फिर प्लस करेंगे x y z/10,000। ठीक है। इस फॉर्मूला का उपयोग वहाँ करेंगे मैक्सिमम जहाँ पर परसेंटेज थोड़ा जटिल हो। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया 9%, ठीक है, दिया 13%, उसके बाद दे दिया 19%। इन तीनों का इफेक्टिव डिस्काउंट निकालना है। तो यहाँ पर अगर रेशियो निकालेंगे, रेशियो से निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसको इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है। तो सवाल को देखते हुए हम लोग रेशियो मेथड का अप्लाई करेंगे, और अगर रेशियो से कठिन हो रहा है तो हम लोग फॉर्मूला का सहायता लेंगे। ठीक है। चलिए आप सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है, यदि वस्तु का मूल्य 900 रुपये है तो छूट की राशि तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कीमत कितना है? 900। 900 पर 20% का छूट दिया है तो डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा? 900 का 20% 180। 900 के वस्तु पर 180 रुपया हमने छोड़ दिया तो वस्तु कितना में बिका होगा? 720 रुपया में। ठीक है। ये जो हमारा 720 है ये क्या है? सेलिंग प्राइस, यानी एसपी। तो 180 डिस्काउंट है, 720 सेलिंग प्राइस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगर एक ग्राहक ने 10% और 15% की दो क्रमिक छूट का लाभ उठाने के बाद एक वस्तु के लिए 306 रुपये का भुगतान किया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? ठीक है। इसको दोनों मेथड से करते हैं, पहला रेशियो, उसके बाद फिर फॉर्मूलास करेंगे। रेशियोज करने के लिए इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। 10% का मतलब 1/10,
यानी जब इसका जो अंकित मूल्य है, ठीक है, MP 10 यूनिट है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 10 पर 1 का छूट होगा तो कितना में बिकेगा ये, 9 में। उसी तरह 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, यानी अंकित मूल्य अगर 20 है तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3 का छूट देंगे तो 17 में बिकेगा। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करेंगे, सक्सेसिव है तो गुना करना होगा, 20 दाएँ 200 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 17 नमा 153। ये सेलिंग प्राइस आया, ये मार्क प्राइस आया, यानी कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। यहाँ वस्तु के लिए विक्रय मूल्य कितना है, 306। यहाँ पर कितना निकला है, 153 यूनिट। इसी का वैल्यू 306 रुपया के बराबर होगा। ठीक है, 1 यूनिट का कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, ये 2 आया। पूछ रहा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है, 200, तो 200 का वैल्यू कितना, 2 दूना 400। ठीक है, 1 का 2 तो 200 का कितना, 400। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अब इसको थोड़ा फॉर्मूला से करते हैं। देखिए, 2 छूट है तो इफेक्टिव डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, यानी 10 + 15 माइनस 10 गुना 15 बटा 100। ये कितना आ जाएगा, 10 गुना 10 जोड़ 15 25, इसमें माइनस करेंगे ये, यहाँ से आ जाएगा 1.5, 1.5 इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 23.5। इतना का छूट है। देखिए, टोटल 100% में हमने इतना का डिस्काउंट दिया, तो सामान कितना में बिका होगा, 100% में 23.5 माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा कितना, 76 ठीक है, 76.5% में हमारा सामान बिका है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। इसी का वैल्यू 76.5 का वैल्यू यहाँ पर 306 होगा। ठीक है, परसेंट में 1% का यहाँ से कितना आएगा, 306/76.5। और अंकित मूल्य पूछ रहा है तो 100% निकालेंगे, 100% से गुना कर देंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितना बार में कट रहा है, पॉइंट हटा के 0 लगा देते हैं। 153 से 2 बार में, 153 से 5 बार में, फिर 5 से इसको कटाएंगे 200 बार में। 200 गुना 2 कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, इससे फॉर्मूला से थोड़ा कठिन पड़ रहा है, ज़्यादा कैलकुलेशन लग रहा है, जबकि रेशियो से ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। यदि कोई दुकानदार एक गद्दे पर 50% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य 72,580 रुपये है, तो इसका विक्रय मूल्य और छूट क्या होगी। ये 50% का डिस्काउंट दे रहा है, 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2, यानी जब अंकित मूल्य 2 यूनिट है तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, यानी विक्रय मूल्य 2 पर 1 का डिस्काउंट दे रहा है तो 1 में बिक रहा है। उसके बाद फिर से 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, यानी 5 पर 1 का डिस्काउंट देगा, 4 में बिकेगा। अब इन दोनों को गुना करते हैं, गुना करने से पहले देख लेंगे दोनों कटने वाला है तो कटा देंगे। जैसे देखिए, यहाँ 2 से 4 कट रहा है 2 बार, तो यहाँ पर हो गया MP 5 और SP 2, इन दोनों का रेशियो आ गया। कह रहा अंकित मूल्य 72,580, यानी ये 5 यूनिट जो है अंकित मूल्य, इसका वैल्यू 580 के बराबर होगा। ये 72,580, ठीक है, 72,580। तो यहाँ से 1 यूनिट का कितना आएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 14, 5 और 16, यानी 14,516। अब हमसे पूछ रहा है इसका विक्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य कितना है, 2 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे पहले, तो कितना आएगा, 14 दूना 28, 29,032 रुपया। ये हमारा विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस आ गया। तो ऑप्शन में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 29,032 सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब डिस्काउंट भी इसको निकाल लेते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ पर अंकित मूल्य है 5 यूनिट और विक्रय मूल्य है 2 यूनिट। ये जो 3 यूनिट का कमी है यही ना डिस्काउंट है, 3 यूनिट का डिस्काउंट है, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ से 1 का निकला हुआ 14,516, तो 3 का निकालने के लिए 3 से गुना करेंगे। ठीक है, 14,516, तो कितना आ जाएगा, 14 तिया 42, 42 एक 43,548। ठीक है, 43,548। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर। अगला सवाल देखते हैं। 3,550 रुपये अंकित एक वस्तु को 3,124 रुपये में K% छूट पर पेश किया जाता है। यदि दी जाने वाली छूट को घटाकर K-4% कर दिया जाए तो ग्राहकों को वस्तु किस कीमत पर उपलब्ध होगी। देखिए, वस्तु का जो मार्क प्राइस है कितना है, 35,050, यही 3550। और वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, K% छूट देने के बाद जो इसका सेलिंग प्राइस बनता है वो कितना बनता है, 3124। अब देखिए, छूट को घटा दिया है, पहले K% मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, K-4%, यानी छूट यहाँ पर घट रहा है। कितना घट रहा है, 4% का कमी हो रहा है। जब छूट को कमी करेंगे तो विक्रय मूल्य बढ़ जाएगा। ठीक है,
4% कम हो रहा है तो एमपी का 4%, यानी अंकित मूल्य का 4% निकालते हैं। इसका 4% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1% हो जाएगा 35.5। इसका 4 गुना करेंगे तो 35 दूना 70 दूना 140 दो 142। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस 142 रुपया बढ़ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस बनेगा कितना, नया वाला 3124 प्लस 142 करेंगे, 31 एक 3262। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला सवाल देखते हैं कि 18%, 12% और 10% की तीन क्रमिक छूट एक एकल छूट के बराबर है, कौन सा। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। देखिए 18 है, 12 है, 10 है। रेशियो से भी कर सकते हैं या नहीं तो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर माइनस देंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटा 100। उसके बाद प्लस देंगे, फिर एक्स वाई जेड बटा 10,000। ठीक है, ये ओवरऑल परसेंटेज होता है तीन क्रमिक छूट का। ठीक है, तो हमारा पहला कितना है 18, यानी यहाँ तीनों को जोड़ना है तो जोड़ देते हैं 18 12 30 30 10 40, ये हो गया 40। उसके बाद माइनस देंगे एक्स वाई करना है, यानी कि 18 गुना 12 करना है। तो 18 गुना 12 कितना होगा, 18 छके 108, 108 गुना 216, ये हो गया 216। फिर प्लस वाई जेड करना है, वाई जेड कितना हो जाएगा, 12 दाई 120। फिर प्लस जेड एक्स करना है, 18 गुना 10 करना है 180, इसको 100 से डिवाइड करना है। उसके बाद प्लस एक्स वाई जेड, यानी तीनों को गुना करना है। तो कितना हो जाएगा, 18 छके 108 216 और एक जीरो लगाएंगे, यानी 2160 बटा 10,000, ये हमारा आया। अब इसको करते हैं 40 माइनस में कितना हो रहा है, 2 एक 300 एक 400 एक 516, 516 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 5.16 आएगा। उसके बाद यहाँ पर जीरो कटेगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.216 आएगा। यहाँ पर पहले क्या करते हैं 40 और इसको जोड़ देते हैं। देखिए जोड़ने से पहले हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट देख लेंगे कि 40 में ये जो वैल्यू है ये एक से भी कम है, यानी आधा से भी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 में 5 माइनस करते हैं, कितना आ रहा है 35 आ रहा है। तो 35 के अप्रोक्स जो भी आंसर है वो ये सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो इसको थोड़ा कर लेते हैं 40 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40.216 माइनस करेंगे 5.16। तो ये कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर जीरो, जीरो नहीं 6, यहाँ पर 11 में 6 घटा 5, यहाँ जीरो बचा और यहाँ पर 35, इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर रेशियोज करना है तो कैसे करेंगे, 18% का फ्रैक्शन कितना होता है 9/50, यानी 50 पर 9 का डिस्काउंट है तो सामान बिक रहा है 41 में। 12% मतलब 3/25, यानी 25 का सामान कितना में बिक रहा है, 3 का डिस्काउंट देंगे तो 22। 10% मतलब 1/10, यानी 10 का सामान बिकेगा 9। ठीक है, अब जो कटने वाला है कटाएंगे, जैसे यहाँ 5 से 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से 11 बार में। अब नहीं कटने वाला, इन तीनों को गुना करके यहाँ पर लिखना है और इन तीनों को गुना करके यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो भी डिफरेंस आएगा वही हमारा डिस्काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। अगला सवाल देखते हैं, 33.33% और 6.25% की दो क्रमिक छूट एक एकल छूट के बराबर। देखिए यहाँ पर परसेंटेज डेसिमल में है, फॉर्मूला लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा। इसको फ्रैक्शन से करते हैं और रेशियो का मदद लेते हैं। 33.33% कितना होता है 1/3। 6.25 कितना होता है 1/16, यानी यहाँ पर कोई वस्तु का अगर मार्क प्राइस 3 रहा होगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एक का डिस्काउंट मिलेगा तो 2। उसी तरह 16 पर एक का डिस्काउंट है तो बिकेगा कितना में 15 में। ठीक है, अब यहाँ पर 3 से 15 कट रहा है 5 बार में, कटा देंगे। 2 से कट रहा है 8 बार में, कटा देंगे। 8:5 में इसका आ गया हमारा। तो 8 का सामान 5 में बिक रहा है, कितना का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर 3 का। 3 का डिस्काउंट मिल रहा है 8 पर, 3/8 डिस्काउंट हुआ। देखिए 1/8 होता है 12.5, तो 3/8 कितना होगा, 3 से इसको गुना करेंगे तो 37.5, यानी 37.5% इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी तो इसको 100% से गुना करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, एक दुकानदार 20%, 10% और 15% की श्रृंखलाबद्ध छूट देता है, यानी क्रमिक छूट देता है। 1,000 रुपये की अंकित मूल्य के लिए ग्राहक को कितना भुगतान करना होगा। देखिए 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 का सामान 4 में बिका।
10% का 1/10 यानी 10 पर 1 का छूट मिल रहा है तो बिक रहा है 9 में। 15 मतलब 3/20, 20 पर 3 का छूट मिल रहा है तो सामान कितना में बिक रहा है 17 में। ठीक है, ये हमारा इस तरफ अंकित मूल्य है, इस तरफ कॉस्ट सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब कटने वाला क्या है, 4 से इसको कटाएंगे तो 5 बार। अब नहीं कट रहा है, 5 गुना 5 25 गुना 10 250। सेलिंग प्राइस कितना आएगा 17,153। ठीक है, अब यहाँ पर 1,000 रुपये अंकित मूल्य है। यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है 250 यूनिट, इसी का वैल्यू 1,000 होगा। ये कितना गुना है 4 गुना है, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 153 का 4 गुना कर देंगे। 153 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा 15 चौके 60, 600, 3 चौके 12 यानी 612। ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक कुर्सी के अंकित मूल्य पर 3 क्रमिक छूट क्रमशः 40, 25 और 20% दिया जाता है। 960 रुपये की एकल छूट के बराबर। ठीक है, कुर्सी का अंकित मूल्य क्या है, 40% का फ्रैक्शन 2/5, 25% 1/4, 20% 1/5। यानी किसी वस्तु का अगर अंकित मूल्य 5 है, उस पर 2 का डिस्काउंट मिलेगा तो बिकेगा कितना में 3 में। उसी तरह 4 पर 1 का डिस्काउंट मिलेगा तो 4 का सामान बिकेगा 3 में। उसी तरह 5 पर 1 का डिस्काउंट, 5 का सामान 4 में। सबका रेशियो आ गया। अब यहाँ पर कटने वाला है 4, 4 कटा देंगे, क्या बचा हमारे पास 5 गुना 5 25, इधर बचा 3 तिया 9। यहाँ पर 25 अगर अंकित मूल्य है तो उसका विक्रय मूल्य कितना है 9। यहाँ पर कितना का छूट मिल रहा है 16 का। इसी 16 का जो 16 का जो छूट मिल रहा है इसी का वैल्यू 960 के बराबर है। 1 यूनिट के यहाँ से कितना आएगा 16 गुना 16 से 960 को डिवाइड करेंगे तो 60। अब हमसे पूछ रहा है कुर्सी का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 25 है, तो 25 का वैल्यू निकालेंगे यानी 25 गुना 60 करेंगे। 1 यूनिट के 60 निकला है तो 25 का निकालने के लिए 25 गुना 60 करेंगे। 25 छः के 150 यानी 150 पर 1 जीरो लगाएंगे, 15 से इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। एक ग्राहक 10,000 मूल्य वाली एक वस्तु खरीदना चाहता है। दुकानदार ने 2 प्रकार की छूट की पेशकश की। पहले 25% फ्लैट छूट यानी एक डिस्काउंट मिलेगा 25% का, या नहीं तो आप 14% और 12% की 2 क्रमिक छूट आप ले लीजिए। ठीक है, ये दोनों ऑफर दुकानदार किया है। ग्राहकों के लिए कौन सा ऑफर बेहतर है और कितना। देखिए, पहला जो कंडीशन है 25% का डिस्काउंट है। दूसरा कंडीशन है 14 और 12% का क्रमिक डिस्काउंट। तो इसको निकालते हैं जरा कि ये इफेक्टिव डिस्काउंट कितना बन रहा है। 14 + 12 करेंगे, माइनस करेंगे 14 गुना 12/100। तो 14 12 कितना होता है 26 माइनस, और 14 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 छः के 84 दूना 168। 168 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.68। 26 में 1.68 माइनस करते हैं तो ये कितना बन जाएगा 24.32। ठीक है, इतना परसेंट का ओवरऑल डिस्काउंट यहाँ पर हो रहा है, जबकि एक तरफ कितना है 25%। देखिए इन दोनों परसेंटेज में कितना का अंतर है 0.68% का अंतर है। तो बेहतर कौन सा हुआ, पहला वाला कंडीशन बेहतर है उसका कि एक ही छूट ले लो 25%, क्योंकि दूसरा वाला में तो नुकसान हो रहा है। अब देखिए वस्तु का मूल्य कितना है 10,000। ठीक है, एक सवाल, पहला सवाल का ऑफर तो आंसर मिल गया कि कौन सा ऑफर बेहतर है, तो यानी कि कौन सा ऑफर बेहतर है पहला वाला। फर्स्ट ऑफर बेहतर, सेकंड वाला खत्म। ठीक है, फर्स्ट वाला 68 है, यहाँ 32 है। तो 10,000 का यहाँ कितना ज़्यादा मिल रहा है 6.68%। 10,000 का 0.68% कितना हो जाएगा 68 रुपये। यानी पहला वाला डिस्काउंट बेहतर है जिसमें 68 रुपये हमें ज़्यादा छूट मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापारी ए 25% की एकल छूट देता है और व्यापारी बी एक समान वस्तु पर 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि ए द्वारा दी गई छूट बी द्वारा दी गई छूट से 320 रुपये अधिक है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए दुकानदार ए जो है ये कितना छूट दे रहा है 25% का, और बी कितना दे रहा है 20 और 5 की 2 क्रमिक छूट दे रहा है। तो इसका ओवरऑल कितना हो जाएगा 20 + 5 माइनस 20 गुना 5/100 करेंगे, कितना हो जाएगा 20 5 25 माइनस इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, 20 पंजा 100, नीचे 20 कट के 1 हो जाएगा, तो 25 माइनस 1 करेंगे तो 24%। देखिए दुकानदार ए 25% डिस्काउंट दे रहा है, दुकानदार बी 24% दे रहा है। तो बेहतर कौन सा है ए, लेकिन कितना अधिक दे रहा है 1% अधिक दे रहा है। ठीक है, ये 24 दे रहा है, ये 25 दे रहा है, तो दुकानदार ए 1% अधिक दे रहा है। लेकिन यहाँ रुपया में कितना दे रहा है, बी द्वारा दी गई छूट से ए द्वारा दी गई छूट 320 रुपये अधिक है,
यानी इसी 1% का वैल्यू 320 रुपया है। तो हमसे पूछ रहा है अंकित मूल्य यानी 100%। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 गुना 320 करेंगे तो 32,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये लास्ट सवाल था। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।